हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। एटॉमिक हैबिट इस किताब का मैं रीडिंग कर रहा हूँ और लगभग पूरा किताब पढ़ के हुआ है एटॉमिक हैबिट। अभी लेखक ने इसके बाद क्या पढ़े करके थोड़ा सा लिखा है, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। यह पुस्तक पढ़ने का समय निकलने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह सब बताने में मुझे बहुत मज़ा आया, ऐसे लेखक बोल रहे। अब अगर आप यह सोच रहे हो कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। अगर आपको मेरी यह पुस्तक पढ़ने में आनंद आया है, तो संभवतः आपको मेरी लिखी दूसरी चीज़ें भी अच्छी लगेंगी, ऐसे लेखक बोल रहे। मैं अपने मुफ्त साप्ताहिक न्यूज़लेटर में अपने नवीनतम लेख भेजता हूँ। मतलब इस बुक के अलावा उनका एक साप्ताहिक भी है। मैं इस न्यूज़लेटर के सदस्यों को अपनी नवीनतम पुस्तकों और प्रोजेक्ट्स के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। अंत में अपने लेखों के अलावा हर वर्ष मैं दूसरे लेखकों की अपनी पसंदीदा पुस्तक की रीडिंग लिस्ट भी भेजता हूँ। आप नीचे दिए गए वेब एड्रेस पर न्यूज़लेटर के सदस्य बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये है उनका सुझाव। तो अभी 4 नियमों के छोटे सबक के बारे में उन्होंने बताया है। तो इस पुस्तक में मैंने मानव व्यवहार का 4 कदमों का मॉडल बताया है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। यह मॉडल हमें न सिर्फ यह सिखाता है कि नई आदतें कैसे डालें, बल्कि यह मानव व्यवहार के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी भी देता है। तो दोस्तों, लेखक ने एक टेबल बताया है। आप अगर किताब खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस खंड में मैंने सब कुछ सबक और सहज बोध वाली कुछ जानकारी इकट्ठी की है, जिसकी पुष्टि यह मॉडल करता है। उन उदाहरणों का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि मानव व्यवहार के संदर्भ में यह मॉडल कितना उपयोगी और व्यापक है। जब आप इस मॉडल को समझ लेंगे, तो आपको इसके उदाहरण हर जगह दिखाई देने लगेंगे। इच्छा से पहले जागरूकता आती है। मतलब अगर कोई चीज़ की आपको इच्छा होती है, तो उसके पहले उसकी जागरूकता आती है। लालसा तब उत्पन्न होती है जब आपको संकेत को अर्थ देते हैं। आपका मस्तिष्क आपकी वर्तमान स्थिति के वर्णन के लिए किसी भाव या भावनाओं को उत्पन्न करना है, और इसका मतलब यह है कि लालसा तभी उत्पन्न हो सकती है जब आप किसी अवसर पर गौर करें। कभी दोस्तों दिया है, खुशी का मतलब इच्छा का अभाव है। जब आप कोई संकेत देखते हैं लेकिन आपके मन में अपनी अवस्था को बदलने की कोई इच्छा नहीं होती, तो आप वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होते हैं। खुशी आनंद हासिल करने के बारे में नहीं है। जो संतुष्टि या उल्लास है, यह तो अच्छी नहीं होने के बारे में है। यह तब आती है जब आपके मन में अलग तरीके से महसूस करने की कोई इच्छा नहीं होती। आप खुशी की अवस्था में तब पहुँचते हैं जब आप अपनी अवस्था को नहीं बदलना चाहते, लेकिन खुशी क्षणभंगुर है, क्योंकि कोई न कोई इच्छा हमेशा सामने आ जाती है। जैसा कैड बुडरिस कहते हैं, खुशी एक इच्छा के पूरी होने और एक नई इच्छा के सामने आने के बीच का स्थान है। इसी तरह कष्ट भी अवस्था में परिवर्तन की इच्छा और इसे हासिल करने के बीच का स्थान है। हम आनंद के विचार के पीछे भागते हैं। लेखक ने बोला है कि हम आनंद जब होता है तो उसके विचार के पीछे भागते हैं। हम आनंद के उस चित्र को साकार करना चाहते हैं जो हम अपने मन में बनाते हैं। काम करते समय हम नहीं जानते कि वह साकार चित्र कैसा होगा, यह भी कि क्या हमें संतुष्ट करेगा। संतुष्टि की भावना बाद में आती है। ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था कि आनंद का पीछा नहीं किया जा सकता, यह तो घटित होता है। इच्छा का पीछा किया जा सकता है, आनंद तो काम के बाद मिलता है। शांति तब उत्पन्न होती है जब आप अपने अवलोकन को समस्या के बारे में नहीं बदलते हैं। अवलोकन किसी भी व्यवहार में पहला कदम है।
आप किसी संकेत, जानकारी या घटना पर गौर करते हैं। आप जो अवलोकन करते हैं, अगर आपकी उस पर काम करने की इच्छा नहीं होती, तो आप शांति में हैं। लालसा हर चीज को सही करने की इच्छा है। लालसा के बिना अवलोकन यह एहसास है कि आपको कोई चीज़ सही करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छाएं सरपट नहीं दौड़ रही है। आप अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। आपका मस्तिष्क कोई उत्पन्न समस्या नहीं कर रहा है जिसे आपको सुलझाना है। आप बस अवलोकन कर रहे हैं और अस्तित्व में। अगर क्यों पर्याप्त बड़ा है तो आप कैसे खोज लेंगे? जर्मनी के दार्शनिक और रवि जर्मनी के दार्शनिक और कवि फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा है, जिसके पास जीने का कारण है वह कैसे को झेल सकता है। इस वाक्य में मानव व्यवहार के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया गया है। अगर आपकी प्रेरणा और इच्छा पर्याप्त शक्तिशाली है तो आप तमाम मुश्किलों के बावजूद उस काम को कर लेंगे। महान लालसा महान काम को शक्ति दे सकती है, चाहे मुश्किल कितनी भी ज़्यादा क्यों नहीं आए। जिज्ञासु होना स्मार्ट होने से बेहतर है। प्रेरित और जिज्ञासु होना स्मार्ट होने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह काम करने की ओर ले जाता है। स्मार्ट होने से खुद क खुद परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह आपको काम करने की ओर नहीं ले जा सकता है। इसलिए बुद्धि नहीं बल्कि इच्छा व्यवहार को प्रेरित करती है। जैसा नवल रविकांत ने कहा है, किसी चीज़ को करने का तरीका सबसे पहले इसकी इच्छा को जगाना है। भावना व्यवहार को संचालित करती है। हर निर्णय किसी न किसी स्तर पर भावनात्मक निर्णय होता है। काम करने के पीछे आपके तार्किक कारण चाहे जो हो, आप भावना के कारण ही उन पर काम करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। वास्तव में जिन लोगों के मस्तिष्क के भावनात्मक केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वे काम करने के कई कारणों की सूची बनाने के बाद भी वह काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास उन्हें थकाने या प्रेरित करने के लिए भावनाएं नहीं होंगी। इसलिए लालसा प्रतिक्रिया से पहले आती है, भावना पहले आती है, व्यवहार इसके बाद होता है। भावनात्मक होने के बाद ही हम तार्किक हो सकते हैं। महसूस करना मस्तिष्क की प्राथमिक प्रणाली है, सोचना द्वितीय प्रणाली है। हमारी पहली प्रतिक्रिया मस्तिष्क का तीव्र गैर चेतन हिस्सा करता है, जो महसूस करने और भांपने में उत्कृष्ट होता है। हमारी दूसरी प्रतिक्रिया मस्तिष्क का धीमा चेतन हिस्सा करता है, जो सोचता है। मनोवैज्ञानिक इसे सिस्टम भावनाएं और तीव्र मूल्यांकन और सिस्टम 2 तार्किक विश्लेषण कहते हैं। भावना पहले आती है, इसके बाद ही तर्क हस्तक्षेप करता है। जब दोनों में सामंजस्य होता है तो यह बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन जब इन दोनों में सामंजस्य नहीं होता तो अंतर्किक और भावनात्मक सोच उत्पन्न होती है। आप में और अपनी भावनाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। हमारे विचार और कार्यों की जड़ उसमें होती है जिसे हम आकर्षक मानते हैं, यह उनमें नहीं होती जिसे हम तार्किक मानते हैं। समान तथ्यों पर दो व्यक्ति बहुत अलग प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने अनूठे भावनात्मक फिल्टर से उनकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। इसी कारण तार्किक के बजाय भावनात्मक आग्रह करना आमतौर पर ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विषय से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है तो वह शायद भी कभी डेटा में रुचि लेगा। इसलिए भावनाएं समझदारी से निर्णय लेने की राह में बहुत बड़ा जोखिम हो सकती है। इसे दूसरे तरीके से कहे, ज़्यादातर लोग यकीन करते हैं कि तार्किक प्रतिक्रिया वह है जिससे उन्हें लाभ होता है, जिससे उनकी इच्छाएं संतुष्ट होती है। ज़्यादा तटस्थ भावनात्मक दृष्टिकोण से स्थिति को देखने पर ही आप भावना के बजाय डेटा के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कष्ट प्रगति को संचालित करता है। सारे कष्ट का स्रोत अवस्था में परिवर्तन की इच्छा है। यही समस्त प्रगति का स्रोत भी है। अवस्था को बदलने की इच्छा ही आपको काम करने की शक्ति देती है। प्रबल इच्छा ही मानव जाति को सुधार करने, नई प्रौद्योगिकी ईजाद करने और ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए धकाती है।
लालसा होने पर हम असंतुष्ट लेकिन प्रेरित होते हैं। लालसा नहीं होने पर हम संतुष्ट रहते हैं लेकिन हमेशा हम में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है। आपके काम बता देते हैं कि आप किसी चीज़ को कितना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए प्राथमिकता है लेकिन आप उस पर कभी काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दरअसल इसे नहीं चाहते हैं। यह आप यह अपने साथ ईमानदारी से बातचीत करने का समय है। आपके काम ही आपकी सच्ची प्रेरणाओं को उजागर करते हैं। पुरस्कार त्याग के दूसरे सिर पर होता है। प्रतिक्रिया हमेशा पुरस्कार से पहले करनी होती है। रनर्स हाई का अनुभव तेज दौड़ने के बाद ही होता है। पुरस्कार ऊर्जा खर्च करने के बाद ही मिलता है। आत्मनियंत्रण मुश्किल है क्योंकि यह संतुष्टिदायक नहीं है। पुरस्कार वह परिणाम है जो आपकी लालसा को संतुष्ट करता है। यह आत्मनियंत्रण को अप्रभावी बना देता है क्योंकि अपनी इच्छाओं का दमन करने से वे आमतौर पर सुलझती नहीं है। प्रलोभन का प्रतिरोध करने से आपकी लालसा संतुष्ट नहीं होती। यह तो सिर्फ उसे नज़रअंदाज करती है। यह लालसा के गुजरने के लिए यह जगह बनाती है। आत्मनियंत्रण के लिए आपको किसी इच्छा को संतुष्ट करने के बजाय उसे छोड़ने की ज़रूरत होती है। हमारी अपेक्षाएं ही हमारी संतुष्टि को तय करती है। हमारी लालसाओं और हमारे पुरस्कारों के बीच का फैसला ही यह तय करता है कि हम काम करने के बाद कितने संतुष्ट महसूस करते हैं। यदि अपेक्षाओं और परिणामों के बीच का अंतर सकारात्मक है तो हम में उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने की प्रवृत्ति होगी। यदि अंतर नकारात्मक होता है तो हमारे ऐसा करने की संभावना कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप $10 कमाने की उम्मीद करते हैं और आपको $100 मिल जाते हैं तो आप बेहतरीन महसूस करते हैं। अगर आप $100 मिलने की उम्मीद करते हैं और आपको $10 मिलते हैं तो आप निराश महसूस करेंगे। आपकी अपेक्षा आपकी संतुष्टि को बदल देती है। ज़्यादा अपेक्षाओं के बाद सामान्य परिणाम से निराशा होती है। कम अपेक्षाओं के बाद सामान्य परिणाम से आनंद मिलता है। जब पसंद और चाहत लगभग समान होती है तभी आप संतुष्ट महसूस करते हैं। संतुष्टि इज इक्वल टू पसंद करना माइनस चाहना। यही सेने का एक मशहूर उद्धरण के पीछे की बुद्धिमत्ता है। गरीब होने का मतलब बहुत कम होना नहीं है, यह तो ज़्यादा ही चाहत होना है। अगर आपकी चाहत आपकी पसंद से ज़्यादा होती है तो हमेशा संतुष्ट रहेंगे। आप हमेशा समाधान के बजाय समस्या पर ज़्यादा जोर देते रहेंगे। खुशी अपेक्षा होती है। जब मैंने पहले लिखना शुरू किया तो 1000 सदस्य बनने में 3 महीने का समय लग गया। इस मील के पत्थर तक पहुंचने पर मैंने अपने माता पिता और मेरी गर्लफ्रेंड को चहकते हुए बताया। हमने जश्न मनाया। मुझे रोमांच और प्रेरणा का एहसास हुआ। कुछ साल बाद मुझे पता चला कि 1000 लोग हर दिन सदस्य बने रहे लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। यह सामान्य महसूस हुआ। मुझे परिणाम पहले से 90 गुना ज़्यादा तेज़ी से मिल रहे थे लेकिन इसके बावजूद मुझे पहले जितनी खुशी हुई कुछ दिनों के बाद जाकर मुझे लगा कि यह कितना मूर्खतापूर्ण है कि मैं उस चीज़ का जश्न क्यों नहीं मना रहा हूँ जो कुछ साल पहले तक असंभव स्वप्न जैसी लगती थी। असफलता के दर्द का संबंध अपेक्षा की ऊंचाई से होता है। जब इच्छा ज़्यादा होती है तो परिणाम पसंद नहीं आने से चोट पहुँचती है। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में असफल रहने से ज़्यादा चोट पहुँचती है, जबकि उस चीज़ को हासिल करने में असफल रहने पर ज़्यादा चोट नहीं पहुँचती जिसके बारे में आप पहले से ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। इसीलिए लोग कहते हैं मैं ज़्यादा ऊंची उम्मीदें नहीं करना चाहता। भावनाएं व्यवहार के पहले भी उत्पन्न होती है और बाद में भी। काम करने से पहले एक भावना उत्पन्न होती है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है। लालसा काम करने के बाद एक भावना उत्पन्न होती है जो आपको भविष्य में वह काम दोहराने के लिए प्रेरित होती है। पुरस्कार संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार
हम जैसा महसूस करते हैं वह इस बात को प्रभावित करता है कि हम कैसे काम करते हैं। हम कैसे काम करते हैं ये उसे प्रभावित करता है कि जो हम महसूस करते हैं। इच्छा शुरू करती है, खुशी कायम रखती है। चाहत करना और पसंद करना व्यवहार की दो प्रेरणाएं हैं। अगर चाहत नहीं है तो आपके पास काम करने का कोई कारण नहीं होगा। इच्छा और लालसा किसी व्यवहार को शुरू कराती है। अगर यह आनंददायक नहीं है यानी यह आपको पसंद नहीं आता तो आपके पास उस काम करने को दोहराने का कोई कारण नहीं होता। खुशी और संतुष्टि किसी व्यवहार को कायम रखते हैं। प्रेरित महसूस करने पर आप कोई काम करते हैं। सफल महसूस करने पर आप उसे दोहराते हैं। अनुभव के बाद आशा कम होती है और इसकी जगह स्वीकृति ले लेती है। जब भी कोई अवसर पहली बार दिखता है तो इस बात की आशा रहती है कि क्या हो सकता है। आपकी अपेक्षा पूरी तरह से वादे पर निर्भर होती है। दूसरी बार आपकी अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित होती है। आप यह समझने लगते हैं कि प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसलिए आपकी आशा धीरे धीरे ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी तथा संभावित परिणाम की स्वीकृति में बदल जाती है। यह भी एक कारण है कि हम लगातार नवीनतम फटाफट अमीर बनो या फटाफट वजन घटाओ योजना के लिए बेचैन रहते हैं। नई योजनाएं उम्मीद जगाती है क्योंकि हमारे पास उनका अनुभव नहीं होता जिस आधार पर हम आशा कर सके। नई रणनीतियाँ पुराने से ज़्यादा आकर्षक लगती है क्योंकि वे असीमित आशा जगाती है। जैसा अरस्तु ने कहा है, युवा आसानी से धोखा खा जाते हैं क्योंकि आशा जल्दी जगाती है। संभवतः इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है, युवा आसानी से धोखा खा सकते हैं क्योंकि वे केवल आशा करते हैं। अपेक्षा की जड़ें जमाने के लिए कोई अनुभव नहीं होता। शुरुआत में आपके पास बस आशा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा बाकी है इस किताब का रीड करना। इन विचारों को व्यवसाय में कैसे लागू करें, ये जो पार्ट है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।